हमें लगा कि नफरत, डर और हिंसा का माहौल बीजेपी के लोगों ने बना दिया है। और हमने बहुत कोशिश की, जो जनता की आवाज थी, चाहे वो किसानों की आवाज हो, मजदूरों की आवाज हो, छोटे व्यापारियों की आवाज हो, हमने पहले उसको लोकसभा में, राज्यसभा में उठाने की कोशिश की। किसानों के 3 काले कानून आए, उसके बारे में हमने बात करने की कोशिश की विधानसभा में, सॉरी लोकसभा में। उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी लागू की थी, आपको याद होगा, सबको याद है। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट उन्होंने रद्द कर दिया। और आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछो, आज मैं उनके साथ चल रहा था, उनके सारे के सारे बिजनेस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लाखों बिजनेस हिंदुस्तान में बंद हो गए। और जो बचे, गलत जीएसटी लागू करके, 5 अलग अलग जीएसटी, 28% तक टैक्स लागू करके उन्होंने जो बच गए थे उनको भी उड़ा दिया। आज नहीं, देखिए, पार्लियामेंट में हमने बात उठाने की कोशिश की, और जब भी हम पार्लियामेंट में बात उठाते थे, जैसे ही हमने बात उठाई, मैं आपको दिखाता हूं क्या होता था, ऐसे माइक ऑफ हो जाता था। तो लोकसभा जो जनता की आवाज उठाने का सेंटर है, एक तरीका है, वहां तो माइक ऑफ कर दी। बीजेपी ने, अच्छा, मैंने शुरुआत में कहा, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, मित्र तो हैं मगर हमारी बात कभी नहीं उठाते। देखो मुस्कुरा रहे हैं सब, पीछे से प्रेशर है, रिमोट कंट्रोल पीछे है इनके बेचारे के, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं समझता हूं इनकी गलती भी नहीं है। तो मीडिया हमारी बात नहीं उठाती, सिर्फ हमारी नहीं, विपक्ष की बात नहीं उठाती। लोकसभा का रास्ता बंद। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी, और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए, प्रेस का रास्ता बंद, बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं, जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है, सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो, और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। हमने सोचा भी नहीं था, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना सपोर्ट हिंदुस्तान के लोग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु के लोग इस यात्रा को देंगे। आप मेरा चेहरा देखो, देखो ये चेहरा देखो मेरा, ये आपको अभी कमलनाथ जी ने मुझसे पूछा
अभी कमलनाथ जी ने मुझसे पूछा, निकले मेरे साइड से, मुझसे पूछते हैं राहुल तुम थके नहीं हो? भाइयों और बहनों, मेरा चेहरा थका हुआ दिख रहा है? मैं 2000 किलोमीटर चला हूं, 2000, कोई थकान नहीं, एक सेकंड की थकान नहीं। सुबह उठता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सुबह उठता हूं, चलना शुरू करता हूं, और जितनी आसानी से मैं 6 बजे सुबह चलता हूं, उससे तेज मैं 8 बजे रात को चलता हूं। और ये क्यों हो रहा है? अजीब सी बात है। 2000 किलोमीटर चल गया हूं। भाइयों बहनों, मित्रों, अच्छा, यात्रा में दूसरी बात होती है। यात्रा में हम 8 घंटे चलते हैं, 8 घंटे चलते हैं और आपकी बात सुनते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। मैं ज्यादा टाइम चुप रहता हूं। जो मुझसे मेरे साथ चल रहे हैं उनसे आप पूछ लो। आज मेरे साथ किसान चले हैं, युवा चले हैं, माताएं बहनें चली हैं, व्यापारी चले हैं, पंडित चले हैं। मैं बोलता नहीं हूं, मैं सुनता हूं। 2-3 सवाल पूछता हूं, कैसे हो, परिवार कैसा है, क्या कर रहे हो, क्या मुश्किल है, किन चीजों को बदला जा सकता है, यह सवाल पूछता हूं और सुनता हूं। 8 घंटे सुनता हूं। और घड़ी देख लेना आप, 15 मिनट 20 मिनट में बात करता हूं। मतलब 8 घंटे सुनता हूं, 15-20 मिनट बोलता हूं। मतलब 8 घंटे आपकी मन की बात चलती है, 15 मिनट मेरी मन की बात चलती है। इसीलिए मैं भाइयों बहनों को कह रहा था 15 मिनट मेरे हैं, 15 मिनट तो बोलने दो। तो ये यात्रा हमने नफरत, हिंसा, डर के खिलाफ शुरू की। देखिए, हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, हिंसा का देश नहीं है। सच बताऊं तो हिंसा और नफरत जैसी कोई चीज ही नहीं होती। डर होता है। जिसके दिल में डर होता है वो हिंसा करता है, वो नफरत फैलाता है। जिसके दिल में डर नहीं होता है वो हिंसा और नफरत नहीं फैला सकता, उसके दिल में होती नहीं है। मेरा कहना है जो हिंसा होती है वो डर का एक रूप होता है, जो नफरत होती है वो डर का एक रूप होता है। और जो बीजेपी की सरकारें होती हैं वो जानबूझकर डर फैलाती हैं। आप पूछोगे किसके दिल में डर? मैं बताता हूं। आप किसी भी किसान से बात करो और उससे पूछो, भाई बताओ तुम्हें कांग्रेस सरकार के समय डर लगता है या बीजेपी की सरकार के समय डर लगता है? सब के सब आपको कहेंगे डर हमें बीजेपी की सरकार के टाइम लगता है। फिर पूछो क्यों, और कहेंगे देखिए बीजेपी की जो सरकार होती है वो किसान की मदद और किसान की रक्षा नहीं करती है। खेती आसान काम नहीं होता है। किसी ने मुझे कहा, ओ आप 2000 किलोमीटर चल लिए, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। हिंदुस्तान का किसान 2000 नहीं, अपनी जिंदगी में 30-40 हजार किलोमीटर चलता है, आगे पीछे खेत में। सही बात नहीं? इन्हीं सड़कों पे चलता है, तो असली काम वो करता है। अब उसको क्या जरूरत होती है? उसको फर्टिलाइजर, बीज, बीमा। और नरेंद्र मोदी जी आते थे, कहते थे 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है।
आज नहीं कहते कि 1100 रुपए का हो गया। आपको दूसरा सवाल पूछना चाहिए। आपको ठहर जाओ भैया, आपको यह पूछना चाहिए कि जो 400 रुपए और 1100 रुपए में फर्क है, यह आपकी जेब में से निकल रहा है, तो ये जा कहां रहा है? देखिए, पैसा गायब नहीं होता। ऐसे पैसा, आपने कभी पैसा को गायब होते हुए देखा है कि आपने पैसे को यूं किया और गिराया, वो गायब हो गया? पैसा आपकी जेब में से निकल के कहीं ना कहीं तो जाता है ना। तो आपको यह सवाल पूछना चाहिए, ये गैस सिलेंडर का 400 रुपए 1100 रुपए के बीच में फर्क है, ये जा कहां रहा है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, फिर से, यूपीए के समय पेट्रोल का दाम क्या होता था? 60 रुपए। बीजेपी के समय 107 रुपए। ये जो है 60 रुपए और 107 रुपए के बीच में जो फर्क है, यह सवाल आप पूछो बीजेपी के लोगों से, ये किसकी जेब में जा रहा है? ये पैसा भाइयों और बहनों, आप जानते हो किधर जा रहा है, किस काम के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, ये सब आप जानते हो। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, इसके लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। बेरोजगारी, महंगाई और नफरत, डर और हिंसा। आपने आज मध्य प्रदेश के पहले दिन आपने इतना प्यार दिया, इस यात्रा की इतनी मदद की, और इतने लोग चले, मैं आपको स्टेज से पूरा धन्यवाद ही नहीं कर सकता। तो मैं दिल से आपको कहना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो मोहब्बत दी मुझे, जो प्यार दिया, जो इज्जत दी, इसको मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। बुरहानपुर एक ऐतिहासिक नगरी है, इसके बारे में एक पुस्तक लिखी गई है। देवड़ा और उनका परिवार राहुल गांधी जी को भेंट कर रहे हैं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।